को पता है उस टाइम तक चला नहीं, लेकिन जब भी लोगों को पता लगा तो आज से 11 दिन पहले लोगों ने धन्यवाद करते हैं हमारे सरकार देश के कानून को। कितने दिन का स्टे मिला? शराबें ना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि यहाँ बोर्ड वगैरह बन चुके हैं, रैक वगैरह सब सेटिंग होती है। ऐसी का नहीं है, पहले जर्नैल सिंह के आगे होगा, कभी ऑर्डर उन्होंने आगे साइन किया होगा। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ तिलक नगर विधानसभा के अंदर, जिसके विधायक आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह जी और निगम पार्षद हरीश ओबराय जी और यहाँ के जो सांसद है प्रवेश वर्मा जी। तो यहाँ पे आज से 11 दिन पहले पीछे जो आप स्टर देख रहे हो, यहाँ पे शराब की दुकान खोल रही थी रेजिडेंशियल एरिया में, जो कि गलत मानी जाती है। तो अंदर ही अंदर दुकान खोली, लोगों को पता है उस टाइम तक चला नहीं, लेकिन जब भी लोगों को पता लगा तो आज से 11 दिन पहले लोगों ने यहाँ पे धरना शुरू किया और बैठना शुरू किया। तमाम यहाँ की RWA की महिलाओं ने बैठा, दिन रात यहाँ पे बैठी रही, संघर्ष किया, राजनीति भी चलती रही। आम आदमी पार्टी वाले आए, आम आदमी पार्टी के जो विधायक है जर्नैल सिंह आए, पहले दिन उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद वो नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों में गुस्सा भी था कि एक बार आए दोबारा आए नहीं। उनका आने का कारण यही था, जो केजरीवाल को पकड़ा गया वो उनकी चिंता ज़्यादा करने लगे और RWA के लोगों की चिंता उन्होंने कम की। उसके बाद जो फिर प्रधान जी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद जो फिर अलग अलग पार्टी आई यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पे राजनीति करनी शुरू कर दी। जिला अध्यक्ष भी आए, निगम पार्षद भी आए, उन्होंने भी ठेका बंद कराने के लिए कोशिश की, लेकिन जो ठेका जो बंद होता है हमेशा कोर्ट की मदद से होता है, जो थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया, क्योंकि शायद जानकारी ना होने की वजह से या कागज इकट्ठा करने की वजह से इनको समय लग गया। आज ये कोर्ट में गए, आज ही अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही हियरिंग हुई थी। तो जज ने पूरी बातें सुनी कि यहाँ पे गुरुद्वारे भी है, स्कूल भी है और RWA भी है, रेजिडेंशियल एरिया। उसके बाद भी सभी बातों को तार तार करते हुए जो शराब के ठेके की दुकान यहाँ पे खोली गई, वो कोर्ट ने माना कि वो गलत थी और गलत देखते हुए यहाँ के लोगों को 3 हफ्ते का स्टे दिया ना, 3 हफ्ते का स्टे दे, यानी कि रोक लगा दी। 3 हफ्ते तक यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ के जितने भी महिलाएं हैं देख सकते हैं, खुशियाँ है और मिठाइयाँ भी खाने लग रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो राजनीति के जाल में फंसे, लेकिन बाहर भी निकले, कोर्ट का सारा लिया फायदा भी। सर थोड़ा मामला बताए, पूरा का पूरा बैठ जाता है, मेरा हाथ तो अभी ऊँचे हो जाते हैं ना, पूरा मामला बताए क्या हुआ आज कोर्ट में। देखिए जी, आज ये जनता की जीत हुई है और दिल्ली सरकार की हार हुई है। ये जो मामला जो था, अच्छा, ये जो मामला है जो हम लोग जो है, हमें दिल्ली सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था, हम लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे, लेकिन हमने जो है लड़ाई जारी रखी। हमने कानून का सहारा लिया। कल हमने कोर्ट के अंदर एक डेट लगाई थी, आज हमें डेट मिल गई और आज पहली ही डेट के अंदर जज साहब ने हमें 8 मई तक का इनको स्टे दे दिया हमें, और ये बोला है कि ये कैसे खोल सकते हैं, ये 2 रेजिडेंस के एरिया में, 2 गुरुद्वारों के बीच में, स्कूल के पास ये शराब का ठेका खोल कह सकते हैं। ये बिल्कुल इलीगल है और ये क्या खोल सकते हैं। इनके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, सारी NOC सब आई, अब सब पता लगेगा। NOC कौन सी थी? जो NOC दी हुई है दिल्ली सरकार ने दी होगी ना उनको। नहीं, NOC तो RWA की लगती है ना। नहीं, RWA की NOC नहीं, क्यों नहीं होगी? NOC जो केजरीवाल के जर्नैल सिंह के ऑफिस से भी NOC लगी होगी, वो भी सामने आएगी। देखो, मैं ये मान सकता हूँ घपला हुआ होगा, लेकिन जो NOC की जो बात आती है ना, जहाँ पे ठेका खुलता RWA देते हैं, आप लोग हो सकता है झूठी लगाई हो ना, वो भी सामने आएगी, वो भी चोरी पकड़ी जाएगी कि कैसे इन्होंने यहाँ पर ठेका खोला, कैसे यहाँ परमिशन दी इन्होंने। बिल्कुल हमें जो है, हमें कोर्ट पे अपने कानून पे भरोसा था और हमारे कानून ने हमारा साथ दिया, हमारे कोर्ट ने हमारा साथ दिया और जो है इसको स्टे किया। ये हम बहुत खुश हैं, हम धन्यवाद करते हैं हमारे सरकार देश के कानून को। कितने दिन का स्टे मिला? 8 मई तक नेक्स्ट डेट मिली थी हमें। और जो है, मैं आपके माध्यम से सभी पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर देश के, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर पब्लिक है, सभी का धन्यवाद कर रहे हैं हम। हमारी लड़ाई जो है, पिछले हम 14 दिन हो गए यहाँ धरने पे बैठे हम, और 14 दिन के बाद आखिर हमारी जीत हुई है। हम कल कोर्ट में जाना पड़ा, हमें इतना विवश कर दिया गया
सरकार ने कोई आश्वासन नहीं, दिल्ली सरकार से एमएलए जनरल से कोई आश्वासन नहीं। 11 दिन पहले तो यहाँ पर आए थे, बोल गए थे हम बंद कराऊंगा ठेका, दिन तो उन्होंने आश्वासन दे दिया, उसके बाद नजर नहीं के आया। बाद वो नजर नहीं आए जी। उनको बार बार बुला रहे हैं, आओ हमारे बीच में, कोई नजर नहीं आए। हमें कानून का सहारा लेना पड़ा और कल हम जो है कोर्ट में पिटीशन डाली हाई कोर्ट के अंदर में। आज ही पहली डेट में रेस का मतलब समझिए कि कितना सेंसिटिव मामला है। दिल्ली सरकार भी कर सकती थी ये, लेकिन नहीं किया, कोर्ट ने किया और बिल्कुल सही किया। आगे जो है इसको हम बिल्कुल सील करवाएंगे, इसके लाइसेंस को कैंसिल भी करवाएंगे हम, उसकी भी लड़ाई जारी रखेंगे हम। मैडम ये जैसे स्टे जो 8 मई तक का स्टे मिला है, उसके बाद अगर मान लो फिर दोबारा से एक्टिविटी शुरू होती है या कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद क्या करोगे फिर आप? उसके बाद फिर यही करेंगे। फिर तो अगर बोतलें आएंगी तो फिर तो हम जैसे को तैसा वाला जवाब तो हमें देना पड़ेगा। अगर वो इलीगल काम करेंगे तो हम लीगली तो नहीं चलेंगे, फिर हम भी नहीं घुसने देंगे बोतलें अंदर। और आपको बहुत मुबारक हो कि आप हमें बहुत से कवर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हमारे जितना हमारा योगदान है उतना आपका भी है हमारे साथ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हमारा, लेकिन हमारे सवालों से झगड़ने भी तो लग जाते हैं लोग। नहीं वो तो हमारे सवाल को उल्टा समझा जाता है, वो तो चलिए। लेकिन बाकी तो एडवांस अच्छी दी थी, याद होता आपको? हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए सरकार जो है वो हमारे साथ, हम सरकारों के चुनते हैं अपनी भलाई के लिए, पर वो क्या करती हैं, वो जनता की भलाई का तकाजा करते हुए वो पैसे के लालच में आके इलीगल काम को ऑर्डर कर देती हैं। पर एक कहते हैं ना कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो हमने वही किया दिल्ली सरकार के साथ कि वी विल सी यू इन द कोर्ट। और हमने उनको दिखा भी दिया कि आप हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी अगर सच्चाई जिंदा है तो हमारी इंडियन आर्मी में जिंदा है और हमारे कोर्ट में जिंदा है। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, और आज सत्यमेव जयते के साथ हमारी सच्चाई की जीत है, क्योंकि हम सच थे। गुरुद्वारे, 2 गुरुद्वारों के बीच में, 2 मंदिरों के बीच में, और 2-2 3-3 स्कूल चलाए जा रहे हैं यहाँ पे, और रेजिडेंशियल एरिया में सबका तकाजा करते हुए आप एक इलीगल दिल्ली सरकार खोलने जा रही थी। आप सोचिए हमारे नुमाइंदे हमारी भलाई के लिए जो बैठते हैं हमारे साथ गलत कर रहे हैं। पर हमें बहुत अच्छा लगा जो कोर्ट ने हमारा साथ दिया, हमारी समस्या को अपनी समझते हुए हमें स्टे दिया उन्होंने 3 हफ्ते का। मैडम आप बताओ। नहीं, हमें यहाँ खुलने नहीं देंगे। ये बच्चे हैं हमारे, ये शराब का ठेका कुछ नहीं खुलने देंगे। क्योंकि मेरे सवेरे सब आते जाते हैं, जो गंद पड़े, एक तो पहले है, दूसरा और खोल रहे हैं। मैं यहाँ से 11 दिन से देख रहा था, महिलाएं 11 बजे यहाँ पे आके बैठ जाती है और शाम को 7 बजे अपने घर जाती है। पूरा दिन यहाँ पे गर्मी में ढोलक भी बजाया, नारेबाजी भी की, पुतले भी फूके, अलग अलग पार्टियों ने के राजनीति भी, रोटियां भी अपनी सेकी। लेकिन सही रास्ता जब इनको नज़र आया कि कोर्ट ही हमारा सहारा, पार्टियाँ साथ कभी नहीं देती, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, तब इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और जीत हासिल हुई। और आज इनके चेहरे पे खुशी की लहर है कि भाई हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चे होते हैं, जो आने वाले भविष्य बच्चे होते हैं, उनको जो गलत रास्ता यहाँ से बनता जा रहा था ठेके की वजह से, और गंदी मतलब की हरकतें भी यहाँ पे होती, छेड़खानी होती, स्नैचिंग होती, चोरियाँ भी बढ़ती, और मीट कबाब पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें बिकती जो हमारे देश में मोस्टली हिंदूवादी महिलाएं जो धार्मिक है, पूजा पाठ में ज़्यादा करती है, तो वो चीज़ें भी देखते तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो उनका जो संघर्ष था रंग लेके आया। दोबारा से मैडम से बात करते हैं, क्योंकि ये मैडम भी लगातार यहाँ पे डटी रही है। आज इनके मुंह में मीठा लड्डू चबा रही, खा रही खुशी के साथ। नहीं, थैंक यू मैम। थोड़ा बताओ कि ये सारी की सारी महिलाओं ने जो 11 दिन कैसे कैसे संघर्ष किया, क्या क्या किया, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? यही कहेंगे दिल्ली सरकार को, हम दिल्ली सरकार को यही बोलेंगे, चाहे एलजी हो चाहे कोई भी हो, हम सबको यही कहेंगे कि जिस मुश्किल का सामना हमने किया है वो किसी कॉलोनी वालों को ना करना पड़े। पूरी दिल्ली में किसी को भी ना करना पड़े, पूरी दुनिया में नहीं होना चाहिए। देखो सबकी फैमिली है, सबके बच्चे बहू बेटी सबकी सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं हाथ जोड़ के दिल्ली सरकार को, या ये काम दोबारा किसी भी दिल्ली में नहीं होना चाहिए। सोच समझ के ये काम के लिए साइन करा करें और ऑर्डर पास करा करें। बताओ पूरा 11 दिन में क्या क्या महिलाओं के साथ हुआ, कैसी खुशियाँ थी, कैसा इनका मुँह भी उदास हुआ, जैसे पता लगा? देखिए आप जो संघर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ जो है वो मतलब छोटे छोटे बच्चे उनके वो घर ही में रहते हैं, उनको इतना इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, या यूँ कह लीजिए उनको पता ही नहीं था कि हम क्या करें। हमने क्या किया, जो हमारे जो जेंट्स है वो लीगल प्रोसेस में चले गए, और क्योंकि यहाँ पे शराबें ना आए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि यहाँ बोर्ड वगैरह बन चुके हैं, रैक वगैरह सब सेटिंग हो चुकी है, इवन की जो यहाँ की जो लेबर है वो भी अपॉइंट हो चुकी है। तो हमने उनसे पूछा कि आपका तो काम है नहीं यहाँ पे, आप क्यों आते? तो वो कहते हैं कि
जैसी बॉटल आएंगी तो हम उनको बेचने का काम करेंगे, क्योंकि हमें अपॉइंट किया गया है। तो आप सोच सकती हैं कि दुकान की शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ बॉटल की कमी रह गई थी, अदरवाइज़ उनकी दिल्ली सरकार ने तो हमें बर्बाद करने का सामान पूरा तैयार कर लिया था। फिर हम महिलाएं यहाँ टिकी रही कि हम बॉटल्स नहीं आने देंगे, पर जो हमारे जेंट्स लोग ने, जो यहाँ के जो पुरुष वर्ग है, उन्होंने मोर्चा संभाला कि आप यहाँ बैठो, हम जाके लीगल प्रोसेस करते हैं। सबका योगदान रहा इसमें, सभी, मैं ये नहीं कहती इसलिए कि सबका योगदान था, सबने मिलकर पेपर वर्क किया, जगह जगह लेटर जहाँ जहाँ पहुँचानी थी वहाँ पहुँचाई, जैसे भी उनका प्रोसेस था उन्होंने अपने प्रोसेस किया और महिलाओं ने यहाँ संभाला। तो आप कह सकते पूरे के ब्लॉक ने मिल के, यहाँ तक कि आप मानेंगे छोटे छोटे बच्चे भी अपनी दादियों को बोलते हैं 11 बज गया चलिए। और जहाँ तक आप हमारे पर्सनल संघर्ष की बात करते हैं तो मैं बता दूँ कि बहुत सारी लेडीज़ थी, पहले दिन तो यहाँ पे 2-4 महिलाएं आई थी, पहले दिन तो यहाँ पे 2-4 ही महिलाएं इकट्ठी हुई थी, क्योंकि अंदर औरतों को पता ही नहीं था कि क्या समस्या है और उसका निवारण कैसे होगा। आप बिलीव करेंगे, पहले दिन हमने थालियां बजाई, लोगों की बैलें बजाई, थालियां बजाई, मोदी जी वाला, क्योंकि हम थाली से होता क्या? हम थालियों से ये फायदा हुआ कि दोपहर में जो लेडीज सोती है ना, हमने उनके लिए थालियां बजाई। आप घरों से बाहर निकलो, वरना अब तो सो रहे हो, अगर ठेका खुल जाएगा तो आप सो नहीं पाओगे। हाँ, हमने डोर टू डोर जाकर, हमारे टीम ने, हम जो लेडीज 3-4 थी, हमने डोर टू डोर जाकर अपने ये समस्या बताई और इसकी हानियाँ बताई, और ये तैयार भी किया कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। और बल्कि सभी लेडीज़ बोली कि नहीं चाहते। धीरे धीरे डोर टू डोर जाकर हमने सब लेडीज़ को अवेयर किया कि नहीं खुलना चाहिए। ऐसे ऐसे करके हमारे महिला पूरा जो हमारा के ब्लॉक है वो जुड़ता गया और अंत में जीत हमारी हुई। मेरे को सुनने में यह आया था कि आप लोगों का जो RWA में सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, मिल के भी रहते हैं, क्योंकि ये जो समस्या थी पूरे कॉलोनी की थी, ठीक है। और जो प्रधान के बारे में सुनिया कि BJP से जुड़ा हुआ, तो देखो पार्टी, किसी भी पार्टी ने साथ तो दिया नहीं आप लोगों का, आप लोगों की मेहनत आपको लोगों के लिए रंग लेके आई है। जिस तरह से कह रहे कि जैसे जर्नैल सिंह आए, वो विधायक थे क्षेत्र के, उनको कंटिन्यू आना भी चाहिए था, लेकिन अब विधायक का कई काम हो जाते ना, भी आएंगे, हमें नहीं पता क्यों नहीं आए, लेकिन एक बार आए। उसके बाद निगम पार्षद जी लगातार साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि केजरीवाल का पुतला भी फूका गया। परवेश वर्मा जी क्यों नहीं आए? परवेश वर्मा जी क्यों नहीं, इसकी तो हम देखिए इतने पॉलिटिकल हम नहीं है, हमें तो थोड़ी बहुत ऊपर से जानकारी है। या शायद फूकना चाहिए नहीं, उनका पुतला नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगती है, शायद वो कुछ नहीं कर पाए। केजरीवाल का पुतला फूका, आचार संहिता खत्म थी। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है कि उनके संज्ञान में बात ना गई हो, उनके संज्ञान में बात ना गई हो, क्योंकि अंदर सवाल में ये था कि BJP का निगम पार्षद है और आम आदमी पार्टी का विधायक था, दोनों को मिलकर अगर काम करते एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय, तो ये काम जल्दी हो सकता था। नहीं देखिए, आरोप तो किसी ने किसी पर नहीं लगाए। मैं आपको सच बताऊं, ना तो आम आदमी ने बोला कि BJP ने खुलवाया, ना ही BJP ने बोला कि आरोप। अगर दोनों मिलकर करते हो तो जैसे दोनों मिलकर आरोप नहीं लगाए। जब जर्नैल सिंह जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि मेरे हाथ में नहीं है, LG का ये ऑर्डर है। तो जाके ये सब जनता इकट्ठी हुई थी कि LG का नहीं है, पहले जर्नैल सिंह के पास गया होगा, तभी ऑर्डर उन्होंने आगे साइन किया होगा, तभी LG के पास गया होगा। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी LG हो, कुछ भी हो, सोच समझ के ये ऑर्डर पास करा करे। दिल्ली की जनता को देख के अगर ज़्यादा देश की उन्नति हो तो ये चीज़ सोच समझ के ऑर्डर दें, ऑर्डर पास करें। अब तो आपको सारी चीज़ें पता लगी गई, हमें आगे भविष्य में क्या करना है। पार्टियों के जाल में नहीं फंसा, कोई भी पार्टियों में, एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी पार्टी हो, उनके जाल से बच के इकट्ठे होकर आप काम कर सकते हो। तो आखिरी संदेश पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए, क्योंकि आप लोगों का महिलाओं का संघर्ष था, पूरी दिल्ली के महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, महिला अपने आप में ही एक परिपूर्ण शब्द है। मैं आपको बता दूं, मही और हिला, मही मतलब पृथ्वी, जो शक्ति पूरी धरती को हिला दे वो महिला है, और महिला एक अकेली अपने में काफ़ी है। और हम तो बहुत मात्रा में थे, तो ये ठेका क्या चीज़ है, हम तो दुनिया हिला के रख देंगे अगर अपनी पे आए तो हम ये कहना चाहें कि आपकी जो समस्या होती है, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, घरों में बैठे रहोगे, तो आप मत सोचिए कि आपकी समस्या कोई हल करेगा, कोई सरकार, कोई कुछ नहीं करेगी। अपनी समस्या को खुद ही हल करना पड़ेगा आपको। आप ये मत सोचिए कि मैं महिला हूँ, मैं लेडी हूँ, बाहर नहीं निकल सकती। निकलिए, क्योंकि हम भी घर ही में रहते थे, हम तो बाहर, अब एक दूसरे को आप लेडीज़ जान रही हैं, अच्छा आप वहाँ रहते वहाँ रहते करके बाहर आएंगे, अपना रोष, अपना गुस्सा दूसरों को बताएंगे, तभी आपकी समस्या हल हो पाएगी। आपके लिए कोई सरकार, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। आप खुद अपने आप में सक्षम है। महिला शक्ति सर्वोपरि है। जब ये समस्या आई थी तो ही के ब्लॉक की लेडी सब इकट्ठी हो गई, ताकि देखो खुश है तो अपने अपने घर में सब खुश है।
अगर यहाँ पे कोई बुराई हो गया, कुछ गलत काम होगा, तो के ब्लॉक की सब लेडीज सब जेंट्स इकट्ठे हैं, हम सब एक हैं, के ब्लॉक के सब निवासी एक हैं। यहाँ पे कोई किसी को गलत काम नहीं करने देंगे। आपका एक सवाल और था, एक मिनट अभी। आपने कहा था कि ये जो RW के जो लोग हैं ये आपस में अलग अलग पार्टी से हैं। यहाँ आपने भी मुझे सभी जगह होते हैं। हाँ, सवाल नहीं है मेरा, मैंने बच्चा बता सभी जगह बता दूँ, यहाँ पर जो है यहाँ पे लोग हर एक पार्टी के हैं और होना भी चाहिए, पर हमारा जो यहाँ के जो प्रॉब्लम वही होती है। हाँ, मैं बता दूं, जो हमारे के ब्लॉक के जो लोग हैं, आपके मतभेद अलग हो सकते हैं, आप अलग अलग पार्टी कर सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर आपके मनों में भेद नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे मैंने देखा ही नहीं, महिलाओं के बीच में तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं लग रहा कौन ने किसको पार्टी को वोट दिया, ना चेहरे पे लिखा। वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पे ना तो मतभेद है और ना ही मनों में भेद है। अगर आपके ना मन में भेद हुआ और ना मतभेद हुआ तो आप लोग जीत गए। तो उसी का नतीजा है जो हम लोग जीत गए। हमने पार्टीबाजी को छोड़ के कि हम किस पार्टी से, वो हमारा मैटर नहीं है। फिलहाल ये मैटर हमारे घर का मैटर था। हमारा पूरा के ब्लॉक जो है ये एक परिवार है, और ये जब हमारे खुद के घर में कोई समस्या है तो हम अपनी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, उस समय हम पहले अपने घर को बचाएंगे। यही के ब्लॉक के हर एक निवासी ने किया। तो ये थी यहाँ की महिला जिन्होंने 11 दिन से मोर्चा संभाल के रखा। 14 दिन से भैया, 14 दिन से मोर्चा संभाल के रखा, लगातार मेहनत करती। यहाँ पे आप 12 बजे आती थी, शाम को 6 बजे जाती थी, नारेबाजी भी होती रही, यहाँ पे मंडली भी सजाई, प्रसाद भी बांटा, भगवान का सिमरन भी किया। शायद क्या तो भगवान ने सुन लिया, करे तो भगवान को तो हमें पता नहीं, लेकिन इनकी मेहनत जो है रंग लेके आई है। जब ये कोर्ट में गए, क्योंकि आज के वक्त में सबसे बड़ा भगवान कोर्ट ही है, उसके शरण में जो गया वो खाली हाथ कभी नहीं आया, और ये भी उन्हीं के शरण में जो गए तो खाली हाथ नहीं आया। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।